पूरा एरिया जनजाति जो एक पुल बताया था, उस पुल के भीतर जो शेड्यूल्ड एरिया है, उस शेड्यूल्ड एरिया में दो गांव, एक तो हड़सर जहाँ से मणिमेश यात्रा शुरू होती है, एक खड़ामुख से ऊपर एक उलांसा गांव है। उन दो गांव के लोगों को एसटी का दर्जा नहीं है। एक तो ये यहीं पैदा हुए हैं, यहीं के पुश्तैनी निवासी हैं, अब कैसे छूट गए भगवान जाने, मालूम नहीं। आपके रिश्तेदार कहाँ कहाँ हैं? भरमौर में ये सर। और जो इनके रिश्तेदार हैं उनके पास, जैसे सर ये मेरी मिसेज है ना, इनके पास एसटी का है, तो हमारे पास नहीं। हमारे जो आगे बच्चे उनके पास भी एसटी का नहीं है। और इसी तरह ये जो 24 पंचायतें मेरी हैं, उसमें अधिकतर लोग जनजाति हैं। तो मेरा ये आग्रह है कि इन दोनों गांव के एसटी का दर्जा दिया जाए। साथ ही ये जो 24 पंचायतें हैं, वहाँ बहुत बुरी हालत है। आज 10-10 किलोमीटर पैदल लोगों को, बच्चों को स्कूल से घर से आना पड़ता है। तो उसको भी ट्राइबल के अंदर इंक्लूड किया जाए। वो ऑलरेडी, हम कोई नई जाति के लिए ट्राइबल दर्जा मांग नहीं कर रहे। हम केवल ये बोल रहे हैं कि हम लोग गद्दी हैं, हमें आइडेंटिफाई कर लो। हम छूट गए हैं। वो 24 पंचायतों की भी वहाँ पे अधिकतर एक बार इसको प्रशासकीय स्तर पे ये जैसे इनकी धर्मपत्नी है, तो इनके जो रिलेटिव जो इधर उधर हैं, वो जब उनको एसटी का सर्टिफिकेट मिला है तो उनको नहीं मिलना, मतलब ये चिट्ठी आई है सर भारत सरकार से इनको, नहीं हिमाचल सरकार से इनको, जिसमें ये कहा कि ये लोग छूट गए हैं। तो ये गद्दी कम्युनिटी के इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एरिया एंड हिस्टोरिकल इंक्लूडिंग नेम एंड रिकॉर्ड अर्ली। तो ये जाति दुरुस्ती के लिए एक जिला प्रशासन से टेकअप करना पड़ेगा और यहाँ के प्रशासन को टेकअप करना पड़ेगा। इसके बाद ये सब चला हुआ ऑलरेडी मसला ना सर, ये स्टेट में भी हमने रिपोर्ट किया था। मेरी पूछती थी कि ये लोग बातें यहाँ की जनजाति सिफारिश भी कर रहे हैं। देखो, ये यहाँ से नीचे से होकर प्रदेश सरकार अनुमोदन करके भिजवाती है केंद्र को, फिर हमारा मंत्रालय उसमें पहल करता है कि साहब ये राज्य शासन के द्वारा ये प्रस्ताव आए हैं और ये जनजातियां हैं जो जनजाति समूह में सम्मिलित होने से रह गई हैं, इनको सम्मिलित किया जाए। सरकार इन जातियों को सर्टिफाई नहीं करती। बिल्कुल। ये आप अच्छी दिशा में ये पहल चले, विधायक जी उसमें अच्छा, आप अच्छी पहल कर रहे हैं ये। सर एक बार आपके विभाग से ना सर, ऊपर से नीचे को आए तो सही कुछ कि आप करो, यहाँ से होता ही कुछ नहीं सर। इतने वर्षों से बस यहाँ पर ये जो करेंगे ना, सही बात बताऊं, इस विषय पर आज से पहले कभी काम हुआ ही नहीं। क्योंकि जहाँ जहाँ मेरी बात हुई, मेरी सेटलमेंट ऑफिसर से बात हुई, मेरी सेक्रेटरी ट्राइबल से बात हुई, उन्होंने कहा कि जिस गंभीरता से आप लगे, इस गंभीरता से अगर कोई पहले लगा होता तो ये काम कब का हो जाता है। किसी ने इस विषय में लगा हूँ, लगातार निरंतर प्रयासरत हूँ। बस एक बार हिमाचल सरकार से साथ अपग्रेड होके भारत सरकार के पास जाएगा तो यहाँ पे कल से 10 बार बता दिए। मैंने कहा यार मेरी मुलाकात कराओ। ब्रह्मोर से आपके सर, ये हमारे डेप कमेटी कोई जाते नहीं है, तो फिर वो हिमाचल सरकार तक कैसे पहुँचेंगे? हिमाचल सरकार तक पूरा गया हो सर प्रस्ताव इनका, जो इनकी मांग थी ना, उसके ऊपर पूरा हमने रिपोर्ट बना के भेजी है। आज से मेरे को याद है जब मैं पहले दिन यहाँ ज्वाइन किया तो उसी दिन यहाँ से एक स्पेशल टीम जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आई थी, जो आए थे, उन्होंने पूरा इसका प्रस्ताव, इनके साथ भी मीटिंग की थी। हमने भी यही इसको रिकमेंड किया था कि ये इनका पता क्या हो रहा है पूरा कल्चरली जो तो संपन्न हो, ऐसा नहीं हो रही है, कर रहे हैं वो। परंतु मेरा ये मांग है कि कौन एक आदमी जाता रहेगा, क्यों ना जिला प्रशासन इसको वॉर फुटिंग पे, फ्रंट फुट पे आके एक मुश्त सबका कर दे, वेरीफाई करके बाद कैंप लगा ले यहाँ पे, या सबके प्रशासन के थ्रू सबके रिकॉर्ड बुला के। वो जाति दुरुस्ती वाला वैसे वो मतलब वो वाला जो एंगल था ना, वो अभी तक तो परस्यू नहीं कि ये चल रहा था कि ऊपर से कि ये स्टेट गवर्नमेंट ही इनको जो है कोई डिसीजन लेकर शामिल करने के बारे में। विचित्र विडंबना मंत्री जी, ये लोग अगर कांगड़ा में रह रहे हैं, जहाँ आप कल लैंड किए थे एयरपोर्ट पे, वहां रह रहे हैं तो वहां उनके पास एसटी का दर्जा है, और शेड्यूल्ड एरिया में रहने के बाद एसटी का दर्जा नहीं है। डॉक्टर साहब एक बात है, वो शेड्यूल्ड एरिया से वाला उसके जितने यहाँ, और बताऊं इस शेड्यूल्ड एरिया की नोटिफिकेशन का लाभ उठाते हुए, जब हिमाचल में ऐसा कानून नहीं था
कि शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया में दूसरा व्यक्ति जमीन नहीं ले सके, बेचारे वो वैसे ही रह गए। ऐसा ना सर कि भाई जिस हर तरह के जो पंडित जिला प्रशासन भी है, यहाँ के जो रात दिन आपने वो देखे इनको एक योग्य व्यक्ति को विधायक बनाया, सब कुछ पता सर इनको और बता दिया। ये आपका भाई जो आया है, ठीक है मैं भी आदिवासी समाज का हूँ, ठीक है। सब मिलके क्या है जहाँ भी उसकी त्रुटि कमी रह गई है उसको अपन सब मिलके ठीक करेंगे उसको, ठीक है। ये विश्वास रखो। और लंबे समय तक उस पर चिंता नहीं की, अपने ये सब बातें ध्यान में आ रही है। सर जिस वक्त इलेक्शन आता काट ही मत मारना, नहीं लिखना मैं। हाँ कुछ भी हो कोई अधिकारी नहीं तो खुद नहीं लिखा, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, वही तो यही है नहीं सर चौड़े मुंह से कोई बात नहीं।